और यूक्रेन में रूस ने एक मिसाइल स्ट्राइक की है। 10 शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है रूस ने। 39 मिसाइलों से रूस ने हमले किए हैं। ज़पोरिजिया और खार्किव में बड़ा नुकसान पहुंचा यूक्रेन को। और ईरान में अब तक एक भी धमाका नहीं हुआ है। अब तक बारूद से जंग की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन ईरान की तरफ से मनोवैज्ञानिक जंग शुरू कर दी गई। आज इस तनाव के बीच ब्लैकमेलिंग की भी एंट्री हो गई। ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि हमला हुआ तो ट्रंप के ऐसे वीडियो लीक होंगे कि ट्रंप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। चीन की तरफ से भी ऐसा ही ऐलान किया गया है। चीन ने कहा कि हमला हुआ तो अमेरिका के लिए हथियार बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चीन रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई रोक देगा। अरब देशों को डराने के लिए ईरान यूएई पर मौजूद एक बेस का मॉडल तैयार करके उस पर हमले की प्रैक्टिस कर रहा है और उसका वीडियो जारी कर रहा है। समुद्र में कई डमी टारगेट रखे जा रहे हैं। अमेरिकी बेस का मॉडल तैयार हो रहा है। ईरान की सेना के निशाने का टेस्ट हो रहा है। ईरान लगातार सेना का शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। अरब देशों को डराने के लिए मिसाइलें दाग रहा है। अमेरिका पर भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। कोशिश है कि अरब देश हमले के लिए एयर स्पेस ना दें। ईरान रूस और चीन के संपर्क में है। हथियारों को लेकर डील चल रही है। चीन से ईरान को हथियार मिल रहे हैं। रूस भी तकनीक देकर मदद कर रहा है। ईरान को सबसे अधिक डर पड़ोसी देशों से है। अरब देशों में ही अमेरिकी सेना की तैनाती है। ईरान अरब देशों की तरफ मिसाइलें तान चुका है। और ईरान की मीडिया में जो प्रसारित हो रहा है उसके मुताबिक ईरान पहला टारगेट यूएई में अमेरिका का अल दफरा बेस बना सकता है। यहाँ करीब 7,000 सैनिकों की तैनाती है। कुवैत में मौजूद कैंप आरिफजान भी ईरान की मिसाइलों की रेंज में है, जहां ईरान हमले कर सकता है। यूएई और कुवैत की तरह सऊदी अरब पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि प्रिंस सुल्तान बेस को ईरान टारगेट करेगा और यहां भारी तबाही मचाएगा। जिबूती में मौजूद कैंप लेमुनियर बेस का भी नाम लिया जा रहा है। यह यमन के करीब मौजूद है, इसलिए यहां हूती के जरिए मिसाइल हमले करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा इजरायल भी ईरान के टारगेट पर रहेगा। खासकर दक्षिणी इजरायल पर हमले की धमकी दी जा रही है। यहां भी अमेरिका के हथियार और सेना मौजूद है। ईरान टारगेट बता रहा है तो वहीं उसे तबाह करने वाली मिसाइलों का प्रदर्शन भी जारी है। ईरान दावा कर रहा है कि उसकी मिसाइलों की रेंज 3000 किलोमीटर तक है और एयर डिफेंस से खुर्रम शहर जैसी मिसाइलों को रोक पाना मुमकिन नहीं है। ईरान अपनी सेजिल मिसाइलों को भी बेहद घातक बताता है। इसके अलावा इमाद मिसाइलों से भी शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। ईरान के इसी शक्ति प्रदर्शन का असर है कि इस बार इजरायल में एयर डिफेंस की कई लेयर तैनात हैं। इजरायल में ऐसे एयर डिफेंस डेविड सिंह और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस तैनात किए गए। अहम जगहों जैसे न्यूक्लियर साइट्स पर थाड और एजिस जैसे एयर डिफेंस तैनात किए गए। ईरान के हैकर्स ने ट्रंप को धमकी दी है। ट्रंप की आपत्तिजनक वीडियो लीक होगी। ट्रंप को वीडियो से शर्मिंदा करेगा ईरान। सऊदी अरब में ट्रंप कई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्ट ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के हैं। रियाद और जेद्दा में ट्रंप कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं। ट्रंप अरब में 10,000 करोड़ रुपए निवेश कर रहे हैं। रेयर मेटल का इस्तेमाल F-35 जेट में होता है। रेयर मेटल का इस्तेमाल रडार बनाने में होता है। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम के लिए रेयर मेटल जरूरी है, क्योंकि वेनेजुएला से चीन को तेल की सप्लाई रुक चुकी है। ईरान का 80% तेल चीन को जाता है। चीन का बहुत बड़ा कारोबार हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है और चीन रूस की लगातार मदद कर रहा है। सबसे पहले चीन ने युद्धाभ्यास के बहाने ओमान की खाड़ी में अपने युद्धपोत भेजे थे ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। ईरान चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल खरीदने वाला है। मिसाइल दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। इस मिसाइल का नाम CM-302 है। यह कम ऊंचाई पर उड़ती है और हवा में जिगजैग करते हुए यानी रास्ता बदलकर युद्धपोत पर हमला करती है। चीन अपनी सैटेलाइट से भी ईरान की मदद कर रहा है। चीन ईरान को जानकारी दे रहा है कि अमेरिका ने कहां कितनी तैनाती की है। अमेरिकी युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर के मूवमेंट की जानकारी भी चीन से ही ईरान को मिलती है। पुतिन के मुताबिक इजरायल में रूसी भाषा बोलने वालों की बड़ी आबादी है। इजरायल के शहरों में रूस के करीब 20 लाख लोग रहते हैं। रूस इसी आबादी की वजह से ईरान की मदद नहीं कर सकता।